ईद के मौके पर भारत से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है। पाकिस्तान एक चीज में आगे था, उसमें भी अब इंडिया आगे चला गया। भारत ने पहली बार पाकिस्तान को परमाणु बमों की संख्या में पछाड़ दिया है। ये एक रिपोर्ट आई है जनाब, और उस रिपोर्ट के हिसाब से भारत के पास इस वक्त जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनकी तादाद है 172। पहली बार भारत के परमाणु बमों की संख्या सुनकर पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। अच्छा, इसकी रिपोर्ट, सिप्री की रिपोर्ट हमेशा एक ऑथेंटिक रिपोर्ट मानी जाती है। पहली बार ये पता लगा है कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स कितने, 172। जब भी इंडिया पाकिस्तान के न्यूक्लियर वॉरेट्स की बात होती है तो इन दी एंड ये लिखा होता है कि पाकिस्तान के पास थोड़े से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है कंपेयर टू इंडिया, और ये बात एज इंडियंस हमको काफी अजीब लगती थी। लेकिन इंडिया इसमें सरपास कर चुका है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को इंडिया ने इसमें भी पीछे छोड़ दिया। ये एक ऐसे टाइम पे आया जब इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना टेंशंस चल रही हैं, तो ये 172 की फिगर इतनी तो है कि चाइना और पाकिस्तान टू फ्रंट वॉर दोनों को नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। तरफ से कहा जाता है कि जी हमारे पास न्यूक्लियर एसिड्स है, हमारे पास जी एटम बम है और हम वो चला देंगे। हमने वो कोई रखने के लिए नहीं रखा हुआ, हमने कोई उसको जो है दिखाने के लिए नहीं रखा हुआ है। तो इसी तरह की बात जो है वो कभी हमने भारत की तरफ से नहीं सुनी कि वो कह रही हम एटम बम चला देंगे। धमकियां हमारी तरफ से ही जाती हैं, कभी पाव के बम, कभी कुछ कभी कुछ। तो पाकिस्तान के पास 170 बताए जा रहे हैं, जबकि इंडिया के पास 172 हो गए हैं। भारत के परमाणु बम पूरी तरह से स्वदेशी हैं और पाकिस्तान के परमाणु बमों से 100 गुना ज्यादा ताकतवर भी हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। भारत ने 25 साल में पहली बार परमाणु हथियारों के मामले में पाकिस्तान को पीछे कर दिया है। स्वीडन की नामचीन संस्था सिप्री की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास अब 172 परमाणु बम है, वहीं पाकिस्तान के पास 170 है। सिप्री की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन ने पहली बार अपने परमाणु बमों को ऑपरेशनल हाई अलर्ट पर कर दिया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने साल 2023 में अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को 8 की संख्या में बढ़ाया है। सिप्री ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ने साल 2023 में नए तरीके के न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम का विकास करना जारी रखा हुआ है। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा फोकस भारत के परमाणु प्रतिरोधक अक्षमता पर है। वहीं भारत चीन को निशाना बनाने के लिए लंबी दूरी तक वार करने वाले हथियारों पर काम कर रहा है, जिसको लेकर अब पाकिस्तानी मीडिया की टांगे कांप रही है। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पहली बार ये पता लगा है कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स कितने, 172। मैं इस फिगर को मानने के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन अगर सिप्री की है तो मानना पड़ेगा। वैसे इंडिया ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1947 में और 1974 में, और 1974 से इंडिया हर हफ्ते एक न्यूक्लियर वेपन बनाने की पोजीशन में था। इसी रिपोर्ट में बोला है कि पिछले साल 8 न्यूक्लियर वेपन्स ऐड किए हैं इंडिया ने। हालांकि 8 से ज्यादा की कैपेसिटी है। कोई कंट्री ये नहीं बताता कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स कितने हैं। हाँ, पीक पे जब न्यूक्लियर वेपन्स की रेस, आर्म्स रेस पीक पे थी, तो उस समय अमेरिका के पास तकरीबन 12,000 थे और सोवियत यूनियन के पास तकरीबन 30,000 थे। ये खबर सामने, लेकिन इंडिया के 172 वेपन्स पहली बार पता लगे। ये एक ऐसे टाइम पे आया जब इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना टेंशंस चल रही हैं, तो ये 172 की फिगर इतनी तो है कि चाइना और पाकिस्तान टू फ्रंट वॉर दोनों को नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। ये फिगर जो है 172, ये इस समय बताना मतलब चाइना और पाकिस्तान दोनों को बताया जा रहा है कि देख लो, तुम हमसे से बच के रहना, टू फ्रंट वॉर पे हम तुम्हें हमारे पास न्यूक्लियर एम्ब्रेला भी है, साथ में हमारे पास डिलीवरी कैपेसिटी भी है। एक ही अग्नि से हम 4 मिसाइल, 5 मिसाइल, 6 मिसाइल डिलीवर भी कर सकते हैं, और अब हमारे न्यूक्लियर वेपन्स 172 टच कर रहे हैं। ये 2024 का रिपोर्ट है। अगर आप इस रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके दर्शकों के लिए मैं पहले ये बता दूं कि ये जो न्यूक्लियर वेपन है पूरी दुनिया में सिर्फ 9 स्टेट्स के पास ऑफिशियली है। ओनली 9 स्टेट्स possess the न्यूक्लियर वेपन्स। वो 9 स्टेट जो है उसमें यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और ये जो डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसको कि आप नॉर्थ कोरिया कहते हैं, और इजराइल भी। दो ऑफिशियली इजराइल क्लेम्स कि हमारे पास कोई भी न्यूक्लियर आर्सेनल नहीं है, मगर सिप्री ने, यानी कि सिप्री का फुल फॉर्म बता दें आपको, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट,
सिप्री का ये कहना है कि इनके पास यानी कि इजराइल के पास भी न्यूक्लियर वेपन है। तरफ से कहा जाता है कि जी हमारे पास न्यूक्लियर एसिड्स है, हमारे पास जी एटम बम है और हम वो चला देंगे, हमने वो कोई रखने के लिए नहीं रखा हुआ, हमने कोई उसको जो है दिखाने के लिए नहीं रखा हुआ है। तो इसी तरह की बात जो है वो कभी हमने भारत की तरफ से नहीं सुनी कि वो कह रही हम एटम बम चला देंगे। धमकियां हमारी तरफ से ही जाती हैं, कभी पाव पाव के बम, कभी कुछ। और अभी एक रिपोर्ट आई है जनाब, और उस रिपोर्ट के हिसाब से भारत के पास इस वक्त जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनकी तादाद है 172 और पाकिस्तान के पास जो है वो है 170, यानी कि 2 वेपन्स जो है वो भारत के पास ज्यादा है। अब मेरे दोस्त जो ये खबर मुझे बता रहे थे, जिन्होंने ये न्यूज मुझे दी, वो कहने लगे कि देखें जी आप लोग धमकियां आप लोग देते रहते हैं और वेपन्स हमारे पास ज्यादा है। मैंने कहा भाई दो एक्स्ट्रा बनाकर क्या कर लोगे, ठीक है, मतलब वो तो 172 की तो बारी कोई नहीं आनी है, 2 से 3 अगर चल गए तो बस काम हो गया, उसके बाद तो हम सब लोग जो है ना वो ऊपर पहुंच जाएंगे बगैर किसी मेहनत के। तो इसलिए ये बात करना कि हमारे पास 172 है और आपके पास सिर्फ 170 है, ये कुछ अच्छा नहीं लगता ना। इस किस्म की बातें करते हुए हम पाकिस्तानी अच्छे लगते हैं, आप इंडियन है भाई, थोड़ा सा तो ख्याल कीजिए ना, आप लोग जरा तरीके से बात किया। ये क्या बात हुई कि हमारे पास 2 वेपन ज्यादा है आप लोगों से और धमकियां आप लोग देते रहते हैं। तो आपने सुना नहीं खाली बर्तन शोर ज्यादा मचाता है, तो ये तो खैर मुझे मेरी मदद ने बताया था, जो खाली बर्तन होता है ना, जिसके पास कुछ नहीं होता, वो शोर ज्यादा मचाता है, वो हर वो बोलते रहते हैं ये ऐसा हो गया वैसा हो गया वैसा हो गया। तो हमारा हाल वही है, इसलिए कि हमारे पास जाहिर है कि IMF का पैसा लेते हैं, कभी वर्ल्ड बैंक से पैसा लेते हैं। जिस दिन हमारी इकोनॉमी ठीक हो गई, हमने जिस दिन अपनी इकोनॉमी को ऐसा कर लिया ना कि हम खुद कमाने लगे, खुद खाने लगे, उस दिन हम सारी दुनिया को जवाब देने के काबिल हो जाएंगे। अभी फिलहाल तो हम सिर्फ सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। वैसे भी ऊपर वाले ने 2 कान इसीलिए दिए हैं, वैसे एक कान से भी काम हो सकता था, आपको आवाज तो एक कान से भी आ जाती है, आप कभी रख के देखें, एक कान को बंद करें तब भी आपको आवाज आएगी, लेकिन ऊपर वाले ने 2 कान दिए हैं, इसलिए कि ऊपर वाले ने कहा कि बेटा एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, और एक मुंह दिया उससे बकबक 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 करते जाओ, ताकि तुम लोगों का ना तुम्हें शांति मिले और तुम लोग जो है ना वो आराम सुकून से बैठ सको। वरना अगर सिर्फ सुनते रहोगे और बोलोगे नहीं तो भी तुम लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, तो भी तुम लोग घबरा जाते हो। तो इसलिए मेरे वो दोस्त, मेरे वो अच्छे अजीम दोस्त जिन्होंने मुझे ये कहा कि हमारे पास 2 वेपन ज्यादा है, तो मैं उनको ये बता दूं कि वो 72 चलाने की सर नौबत ही नहीं आएगी। इसलिए कि अगर खुदा ना करे, खुदा ना खास्ता, कभी ये दोनों कंट्रीज में से किसी एक का भी मीटर घूम गया और उन्होंने ये न्यूक्लियर वेपन चलाने शुरू कर दिए, तो मैं आपको बता रही हूँ ये सब किशोर कुमार साहब के गाने और सोनू निगम के गाने और ये सब जो है ना शानवान, इन सब के जो है ना लता मंगेशकर और सब लोगों के सॉन्ग जो है ना वो यहीं धरे के धरे रह जाएंगे सर। और हम लोग जो है ना ऊपर, पता नहीं ऊपर म्यूजिक सिस्टम चलेगा या नहीं चलेगा वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कि वाट लग जाएगी हम लोगों की, ये याद रखिएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो है वो थोड़ा सा बेहतर हालात हो, थोड़े से याराना हो, थोड़ा सा हम लोग एक दूसरे के लिए बेहतर सोचें, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें, ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान के लोग भी हिंदुस्तान के लिए अच्छा सोचें।